नवरात्र के छठे दिन में माता दुर्गा के छठवां स्वरूप माँ कात्यायनी के का आज पूजन पर्व किया गया है। और इसी के साथ इस नवरात्र की तरीके से हमारा भी इस हजारीबाग में यूथ मोटिवेशन और मेडिटेशन का आज 9वां सप्ताह है। ये लगातार 9वां सप्ताह हुआ है और इस वैश्विक महामारी बढ़ते कोरोना के इस संकट को देखते हुए जिस तरीके से भी हर इंस्टीट्यूट संस्थान ऑनलाइन कार्यक्रम को कर रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए क्या स्थिति रहती है रामनवमी का, सरकार का जैसा गाइडलाइन होगा तो उसी के अनुसार इस कार्यक्रम को, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों से हर सप्ताह एक नई विचारधारा के साथ मिलते रहेंगे। भले यहाँ कोरोना के कारण आए न आए, अगर आप इस युवा PYP झारखंड यूट्यूब से अगर आप जुड़े होंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो आपको हर सप्ताह एक नई विचारधारा से अवगत होने का। आज गायत्री मंत्र की तत्व दर्शन की व्याख्या करते हुए आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी बात यह कहना चाहेंगे, ईश्वर कौन है, कैसा और कहाँ रहता है। एक परम पूज्य गुरुदेव का बुक है, ईश्वर का स्वरूप क्या है। हम लोग जो संसार में यह देख रहे हैं मित्रों, यह संसार का जो दृश्य बहुत खुशनुमा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो शक्ति भरी पड़ी है वह दृश्य जगत में भरा पड़ा है। दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियाँ, यदि ईश्वर की महिमा को स्वीकार करें तो कुछ ऐसे 2-4 उदाहरण आपको अभी सामने मिलेंगे जिसका विज्ञान के पास कोई हल नहीं है। जैसे बरमुड्डा आप सुने होंगे समुद्र में। बरमुड्डा क्या करता है, बड़े बड़े जो हजारों मील ऊपर चलने वाले जहाज को वो अपने चुंबकत्वीय, इतना अधिक चुंबकत्वीय पावर होता है समुद्र के उस बरमुड्डा में कि उसको खींच लेती है और सैकड़ों यात्रियों से भरा हुआ जहाज को ऐसे निगल जाती है जैसे कोई बड़ा पशु पक्षी किसी छोटे मक्खी को निगल जाती है। और आज तक विज्ञान जगत हजारों जहाज, वहाँ सैकड़ों जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुए, हजारों यात्रियों की मृत्यु हुई, लेकिन उसका एक नट भी पता नहीं कर पाया। इसलिए अमेरिका जब लोग जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो बरमुडा का जो क्षेत्र है समुद्री यात्रा को, उसके कारण लंबी दूरी दूसरे छोर से जाना पड़ता है। वह दुबई होते हुए यात्रा, अगर बरमुडा सीधा अगर अमेरिका जाना होता बहुत कम समय लगता। बरमुडा बनता कैसे है, इसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं ब्लैक होल, काला छिद्र। अर्थात जो तारे टूटकर गिरते हैं जमीन पे, तो समुद्र में सीधे पृथ्वी से कोई गुना आकार वो तारों का है और वह जमीन पर रह नहीं सकता है, तो उसके लिए समुद्र में जाना पड़ता है। समुद्र में जहां वो तारे टूटकर गिरते हैं वहां एक ब्लैक होल, काला छिद्र बन जाता है, जैसे शरीर में कोई तिल का निशान है। आदमी अपने आप को बहुत अहंकारी समझता है कि हम बहुत पहलवान है, बलवान है, लेकिन मात्र यहाँ से आप एक 500 मीटर ऊपर चले जाइए और वहाँ से जमीन को आप देखिए, आप हवाई जहाज में नीचे देखिए, तो लगेगा जैसे हमारे सामने कोई चींटी चल रही है, वैसे हमारा अस्तित्व होता है। वह विज्ञान का अनुरतित सवाल है, उसका हल नहीं निकला। आखिर इस ब्लैक होल क्या है, तो परम पूज्य गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि आने वाले दिनों में अन्य लोक जाने का जो सुगम रास्ता है, विज्ञान उसको खोजेगा, अभी खोज नहीं पाया। आसानी तरीके से अन्य लोक में जाया जा सकता है ब्लैक होल के माध्यम से, अभी वो रहस्य का पर्दा पड़ा है। जैसे आप सुनेंगे मृत सागर, मृत सागर में कोई भी चीज डाल दीजिए उसमें डूबेगा नहीं। समुद्र का पानी बहुत खारा होता है, नमकीन जैसा, आप मुंह में डाल करके उसको 1 मिनट भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक मीठा सागर है इसी संसार में, इसी धरती पर। मुझे लगता है कि ना जाने करोड़ों करोड़ खरबों मन चीनी उसमें कौन डाल दिया, उसको मीठा किसने बना दिया। ये प्रकृति का अबूझ पहेलियां हैं, दृश्य जगत की अदृश्य पहेलियां। जैसे आप चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में जोहान्सबर्ग एक ऐसा स्थान है मित्रों, जहां वो इंद्रप्रस्थ की तरीके से, जिसका इंद्रप्रस्थ के बारे में महाभारत में वर्णन आता है कि जब वो गए थे, जहां 5 पांडवों ने एक नया नगर बसाया था, तो आमंत्रित किए थे गृह प्रवेश के अवसर पर, तो दुर्योधन सब परिवार वहां पहुंचे। तो दुर्योधन को कैसा लग रहा था, जहां पानी था उसको जमीन समझ रहा था और जमीन जहां था वहां पानी था। और वो अट्टालिका पर द्रौपदी देखी कि जहां जमीन है वहां धोती उठा रहे हैं और जहां पानी वहां वो गिर पड़े, और इसी में थोड़ी सी द्रौपदी के मुख से हंसी आ गई और इसका अपमान उसको बहुत भारी कीमत के रूप में चुकाना पड़ा था। उसी तरह वो जोहान्सबर्ग ऐसा स्थान है, पर्यटक स्थल, जहां हजारों यात्री आते हैं। जिसको हम चढ़ाई समझ रहे हैं वहां एक ब्रेक लेना पड़ता है, नहीं गाड़ी स्पीड हो जाएगी चढ़ाई में। और जिसको हम ढलान समझ रहे हैं वहां एक्सीलेटर लेना होगा गाड़ी में, माने जस्ट उल्टा है। जो चढ़ाई है
वो ढलाई का काम करता है, ढलाई जो ढलान है वो है सो ऊंचाई का काम करता है। मित्रों, ये सब प्रकृति में किसने बनाया? आखिर कभी कोई विचार किया? विज्ञान की इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, स्वास्थ्य सेक्टर इतना हमारा मजबूत हुआ, हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ी, चिकित्सकों की संख्या बढ़ी, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ी, हमारे पास वैक्सीन भी आए, प्रयास भी सरकार है, हमने अपने देशों के साथ साथ दूसरे देशों में भी वितरण किया, लेकिन समस्या और भी विकराल सुरसा की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। समुद्र जी जब समुद्र छलांग रहे थे सीता की खोज के लिए हनुमान जी, तो जो जो अपना शरीर का विस्तार कर रहा था त्यों त्यों सुरसा का वदन बढ़ता जा रहा था। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी ने, हनुमान चालीसा में आप पढ़े होंगे, हनुमान चालीसा कब लिखी गई आप जानते हैं? मुगलों के जमाने में, अकबर का जब शासनकाल चल रहा था। लिखने वाले कौन थे? संत तुलसीदास जी। रामायण जो हम कहते हैं वो रामायण नहीं है, रामायण तो आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा था, लेकिन तुलसीदास के बारे में जानते हैं? ये हिंदुस्तान संतों की भूमि रही है, शहीदों की भूमि रही है और महापुरुषों की धरती रही है। मुगलों के जमाने में संतों की श्रृंखला ही। आप गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं? जन्म से ही मां के गर्भ से जो 32 दांत लेकर आए थे, जन्म होते ही 1 साल में लोगों का दांत निकलता है, वो 32 दांत जन्म मां के गर्भ से लेकर आए और श्मशान तक लेकर गए। 89 वर्ष की अवस्था में रामचरितमानस लिखते हैं, मानी रामायण को अपने हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करना और आज के बोलचाल की भाषा में लोग समझ सके, इसी कली काल में उसको लिखा गया है मुगलों के जमाने में। और उसमें एक चीज उन्होंने लिखा तुलसीदासी, बड़े गजब की चीज, थर्मामीटर, जिसको वैज्ञानिक तरीके से हम गायत्री के लोग एक्सप्लेन करते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हनुमान चालीसा जो पढ़ते हैं संत गोस्वामी तुलसीदासी का लिखा, उसमें क्या है? सूक्ष्म रूप प्रभु सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जब देखा कि हम जितना अपना बदन बैठा रहे, विस्तार कर रहे, सुरसा का शरीर और बढ़ रहा है, तो उन्हें सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, छोटा मक्खी की तरह, और उनके मुंह से निकल गए और लंका में जाकर अपना विराट रूप धारण कर लिया। मित्रों, आज भी जो विकराल समस्याएं विश्व पटल पर दिखाई पड़ रही है, विश्वसता के सामने जो हम लोग कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम सारी पृथ्वी है, पूरा पृथ्वीवासियों के बीच में जो इस वैश्विक महामारी का जो संकट आया है, जो संदेश देने का आया प्रकृति को कि आज विज्ञान की टेक्नोलॉजी चाहे जितना समझदार हो, आज आदमी जितना अपने आप को बुद्धिमान समझ ले, लेकिन हमारी स्थिति वही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील की तरीके से है। आप गुरु जी की एक लिखी हुई कहानी को उद्धृत करते हुए आपकी बात को समझाएंगे कि किसी नाव में डॉक्टर, इंजीनियर और वकील तीनों यात्रा कर रहे थे, और यात्रा कर रहे थे तो नाविक से पूछ रहे थे, कौन? इंजीनियर साहब, इस जंगल में आप कहाँ रहते हो? बोला यही तो छोटा सा मकान है, प्रधानमंत्री आवास। बोला बड़ा बिल्डिंग में नहीं रहते हो? बोला नहीं। तो बोला तो तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार है। वकील बोलता है, उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं, क्या गांव में तुम बीमार पड़ते हो तो आपने कोई हॉस्पिटल देखा क्या? बड़ा हॉस्पिटल यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है? बोला इतना मेहनत करते हैं, पसीना बहता है शरीर से दिन भर, कि यही जंगल की जड़ी बूटी यूज करते हैं और गांव के डॉक्टर से हल्का फल्का दवा लेते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो बोला तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार है, जब तभी जीवन में बड़ा हॉस्पिटल तुमने नहीं देखा। आगे वकील साहब का नंबर आया, वकील साहब पूछता है नाविक को, क्या तुम गांव में किसी को लड़ाने जानते हो, फंसाने जानते हो, किसी को बर्बाद कराने जानते हो? बोला दिन भर मेहनत करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, इतना थक कर चूर हो जाते हैं, घर जाते ही गहरी नींद आ जाती है, किसी का इधर से उधर करने के पास समय हमारे पास फुर्सत कहाँ है? बोला तब तुम्हारा 4 आना जीवन बेकार है। 4 आना डॉक्टर, 4 इंजीनियर साहब और 4 आना वकील साहब, ये तीनों कितना हो गया? 12 आना, 75 पैसा समझ लीजिए। 12 आना आपका जीवन बेकार हो गया। नाव तब तक उधर कहते हैं कि ज्वार भाटा, समुद्र का लहर आया था, समुद्र में ज्वार भाटे जो उत्पन्न होते हैं, समुद्री तूफान। बोला आप लोग तीनों तैरना जानते हैं क्या? बोला हम लोग तैरना तो नहीं जानते हैं। बोला मेरा तो 12 आना जीवन बेकार हुआ, आप लोगों का 16 आना बेकार होने वाला है। वो तैरा और निकल कर बाहर हो गया। मित्रों, आज की समस्या उसी तरीके से हम लोग का समाधान लेकर प्रकृति के गर्भ से आएगी। आज बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है, आज जरूरत है संवेदना जगाने की, आज जरूरत है अपने अंदर की भाव संवेदना को जागृत करने की, आज जरूरत है अपने अंदर की सद्बुद्धि को जगाने की, आज जरूरत है अपने अंदर के संस्कार को जगाने का, आज जरूरत है अपनी इम्यूनिटी पावर करने। इस कोरोना की महामारी में सबसे पहले किसको मारा? अभी अखंड ज्योति एक्सप्लेन किया। सबसे पहले कोरोना की आकस्मिक महामारी आई तो जो डायबिटीज वाले थे, कैंसर वाले थे, जो और पुराने अस्थमा से, एस्नोफिलिया से पीड़ित थे पहले से, और उनको कोरोना का वायरस अटैक किया, पहले ही प्रहार में वो धराशायी हो गए।
अपने आप को टिका नहीं पाए। लेकिन जिसका इम्यूनल पावर अच्छा था, इम्यूनिटी पावर जिनकी अच्छी थी, उनको तो कोरोना हुआ ही नहीं, और यदि हो भी गया तो बहुत तेजी से रिकवर हुए वो। इसलिए अब विचार है हम लोगों के सामने भी, केवल क्या, केवल डाइट से, रोटी चावल से ही क्या हमारा इम्यूनल पावर ठीक होगा? यदि ऐसा होता तो आज ज्यादा जो एसी में रहने वाले हैं, जिनके पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या वही है। इसका मतलब है कि हमारा जो इम्यूनल थॉट्स, क्या मेंटल बूस्टर, जो वैचारिक पावर जो हमारा है, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। आज सबसे ज्यादा लोग भयभीत हो गए मेंटल रूप से। कोरोना का लहर आया है और इसी लहर के बीच में हमको रहना है। हमारे यहाँ कोई अतिथि आ रहे हैं, हमको क्या पता है कि उनको पॉजिटिव हमारे घर आ रहे हैं, उनको तो पानी पिलाना पड़ेगा, उनको ठहराना पड़ेगा। लेकिन उसका उपाय क्या है कि मित्रों, जो वैज्ञानिक हमको रास्ता दिखाया है, उसका सिस्टम पालन करना चाहिए। कोई आते हैं तो आप उनको वो कहिए सैनिटाइजर का उपयोग करिए, उनको गर्म पानी से पैर हाथ धुलवाइए, सिस्टम मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने घर को ये वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से लैस करना पड़ेगा, विचारों को अपना ठीक करना पड़ेगा। आज समय की मांग है, पूरे विश्वसता के सामने कैसा संकट आया है, और इस संकट के सामने कैसा संकट आने वाला था। आज से कहिए कि 500 वर्ष पहले दूसरा संत तुलसीदास जी के बारे में आपने सुना। तुलसीदास जी का जब रामचरितमानस लिखकर तैयार हो गया तो बोला ये 2 नंबर का ग्रंथ है, इसको मान्यता नहीं दे सकते हैं। कहाँ होगी फैसला? बोला काशी विश्वनाथ के मंदिर में इसको रखा जाएगा, बनारस में, और सभी ग्रंथ से यदि अपने आप ही ऊपर चला है तब इसको मान्यता देंगे। सुबह ताला खोला गया विश्वनाथ के मंदिर में, रात में रखा गया सभी लोगों के बीच में, सुबह ताला खोला गया तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस सबसे ऊपर। बोला नहीं, ये कोई दरबान कोई फुट गया होगा, किसी को मिला लिया होगा, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वहां कहते हैं काशी विश्वनाथ के जो राजा थे उनके उपस्थिति में, बोला ऐसे नहीं मानेंगे, तब भी ऊपर आ गया। बोला इसमें भगवान काशी भोलेनाथ यदि अपना सिग्नेचर कर दें तब इस ग्रंथ को मान्यता हम देंगे। तो काशी जो रामायण रामचरितमानस की जो मूल प्रति है उसमें काशी विश्वनाथ का सिग्नेचर हस्ताक्षर किया हुआ। मित्रों, ये है ये अनोखा दायित्व जिनका लोग विरोध कर रहे थे, आज रामचरितमानस से हजारों लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। दूसरे संत के बारे में आपको पता होना चाहिए, संत सूरदास जी जो बिल्लो मंगल डाकू थे, बाद में महात्मा सूरदास बने। और जब उनकी आंखें खुली तो ये जो आंख हम लोग जिससे संसार देख रहे हैं, इस आंख को तो उन्हें फोड़ ही लिया, कांटे से चुभो करके दोनों आंखों को नष्ट कर लिया। और तब उनका तीसरा नेत्र जागा, जिसको कहते विवेक की चक्षु, दूरदृष्टि, भविष्य दृष्टि उनके जागा। और जागने के बाद उन्हें एक कविता रच दिया अभी के बारे में। सूरदास जी कहते रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर संवत 2000 के ऊपर ऐसे योग परे, सहस वर्ष लो सतयुग बीते धर्म की बेल बढ़े, रे मन धीरज क्यों न धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा काल फिरे, काल बैल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास यह हरि की लीला टारे नहीं टरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी बन फूले, पूरी जग दिशा फिरे। उस महामारी के बाद फिर से दुनिया का दिशा फिरेगा, फिर से सुखद वातावरण आएंगे, सोना फूल जैसे पृथ्वी अर्थात सुखद वातावरण बनेंगे। और काल बाल से कौन बचेंगे? जो हंस का ध्यान धरे। हंस का अर्थ जानते हैं आप? हंस को वेदों में प्राण को कहते हैं, जो अपने प्राण को संबोधित करेंगे। गायत्री मंत्र प्राण की साधना है। आज एक लिंक आप लोगों को भेजें जो एम्स में शोध चल रहा है, जो PYP झारखंड व्हाट्सएप चैनल से जुड़े होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसमें एम्स में जो शोध किया जा रहा है मित्रों। इसलिए केवल हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको केवल गायत्री मंत्र के भरोसे ही रहना है। गायत्री मंत्र के एक प्राण की संवर्धित करना है, आपको इम्यूनल पावर भी ठीक करना है। लेकिन साथ ही साथ इस आकस्मिक महामारी में हम लोग सृजन सैनिक की तरीके से, महाभारत का युद्ध चल रहा हो, दुनिया में 100 वर्ष पहले भी इस देश में प्लेग की बीमारी आई थी, चेचक हैजा इसी देश में हुआ था, हजारों लोग काल कलवित हुए थे। उसमें इतना हमारे पास विज्ञान का साधन नहीं था, इतने स्वास्थ्य का सेक्टर मजबूत नहीं था। लेकिन आज तो हमारे पास सब कुछ है, धन बल भी है, जन बल भी है, बुद्धि बल भी है। लेकिन आज फिर ये संकट हमारे सामने क्यों आई? क्योंकि आज हमारे सामने सदाचार का बल नहीं है। आज हमारे सामने इंसानियत का, हम व्यक्ति हैं लेकिन हमारे अंदर व्यक्तित्व नहीं है, हम इंसान हैं लेकिन हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। और आज आदमी का स्वभाव कैसे हो गया मित्रों? उस व्यक्ति की तरीके से हो गया। जो खांसी का मरीज किसी वैद्य के डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर बोला देखो खांसी तो तुम्हारी ठीक हो जाएगी लेकिन परहेज करना पड़ेगा। बोला परहेज हम नहीं कर सकते हैं, चाहे दवा जितनी कर भी दे दो। बोला परहेज यदि आप नहीं करोगे तो ये खांसी से आपको 3 लाभ होगा। पहला लाभ क्या होगा?
कि आपके घर में चोर नहीं घुसेंगे। क्यों? क्योंकि रात भर खांसते रहेंगे तो चोर सोचेगा मालिक जगा हुआ है। दूसरा फायदा क्या होगा, आपको कुत्ते नहीं काटेंगे। क्यों? क्योंकि खांसी के कारण इतने कमजोर हो जाएंगे कि बिना लाठी के सहारे चल नहीं पाएंगे, तो कुत्ता देखेगा इसके हाथ में लाठी है तो आप पर आक्रमण नहीं करेगा। और तीसरा फायदा क्या होगा, आपको बुढ़ापा नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि खांसी के कारण जवानी में आपकी मौत होने वाली है। मित्रों, आज उसी तरीके से आदमी का सोच हो गया है। आज आदमी का सोच क्यों किसका हो गया है? दुर्योधन वाली सोच। दुर्योधन को पता था, रावण को पता था कि अधर्म के मार्ग पर चलने से इसकी क्या हानियां होती है। दुर्योधन से पूछा गया, आप लोगों के मास्टर एक थे, गुरु एक थे, गुरुकुल एक था, एक ही कुल के आप लोग दोनों थे, लेकिन फिर ऐसा अंतर क्यों हो गया? एक भगवान कृष्ण के सखा बन गए, मित्र बन गए, महाभारत युद्ध जीत लिया और आपके पूरे कुटुंब सहित आप मारे गए। मतलब प्रभु, ये हमको जानकारी थी कि धर्म करने से क्या लाभ होता है, अधर्म करने से क्या हानि होती है। ऐसा नहीं कि आज लोगों को पता नहीं है। आज हर दुकान में आप चले जाइए, शराब के दुकान पर लिखा हुआ है ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल है सो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बीड़े पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन फिर क्या अनपढ़ आदमी, अनपढ़ से ज्यादा पढ़े लिखे लोग आज समस्या का कारण बन गया है मित्रों। फिर भी लोग पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आदमी की प्रवृत्ति दुर्योधन की तरह हो गई। सच्चे मार्ग की तरफ बढ़ने का हमारा कदम बढ़ ही नहीं पाता है। अच्छाइयों की ओर हम बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, रील लेकर घी पियो वाली हमारी नीति हो गई है। इसलिए अब ईश्वर चाहता है, ईश्वर कौन है, कैसा है, कहां है, इस विषय से अपनी बात शुरू किए थे और वहीं जाकर समाप्त करेंगे। ईश्वर मित्रों, ईश्वर की जो अब अदृश्य पहेलियां इस संसार को, आखिर कौन सा ऑक्सीजन की फैक्ट्री इनके पास है? आज हर कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि सबसे फेफड़ा पर ही उसका अटैक हो रहा है। आज इतना ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं है। आज लोग, छोटी सी कोई खुशी जाहिर होती है, लोग तरह पटाखा फोड़ते हैं। कल हम लोग एक मित्रों, कहने का मतलब है, कल या परसों बेटी की शादी हो, जन्मदिन हो, बर्थडे हो, कोई भी फंक्शन हो, पटाखा फोड़ो। ये क्या है? समझदारों की नासमझी नहीं है क्या? एक पेड़ हम नहीं लगा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जहर प्रकृति में भर रहा है, लेकिन हम तो रोज शादी नहीं करेंगे, आज पटाखा फोड़ना है, पर्यावरण को प्रदूषित करना है, पर्यावरण को शुद्ध करने का कोई उपाय, एक पेड़ हम जीवन में नहीं लगाएंगे, लेकिन एक छोटा सा फंक्शन में यह पर्यावरण को प्रदूषित करते रहेंगे। ये समझदारी, ये प्रवृत्ति आज जो इंसान का पूरे विश्व मानवता के सामने आया है कि हम सच्चे मार्ग की ओर नहीं चलेंगे, मानवता के कल्याण पर अपनी ताकत नहीं लगाएंगे। अपनी ताकत किसके ओर लगाएंगे? अपने स्वार्थ के लिए लगाएंगे, केवल अपने बीवी बच्चों के लिए लगाएंगे। मित्रों, ऐसे स्वार्थ बुद्धि वाले, जो दुनिया को नेस्तनाबूद करने वाली जो ताकतें हैं, वो ताकतें को प्रकृति समेटना शुरू कर दिए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। आज जितने भी बाहुबली दिखाई पड़ रहे थे, जिनके लिए तालाब बनाया जा रहा था, जिन जेलों में मछलियां, उनके लिए ताजा मछली निकाला जाता था, उन बाहुबली को आज पंजाब की जेल से कहां लाया गया? मुख्तार अंसारी को यूपी के जेल लाया गया। और वो बाहुबली लोग आज क्या हो गए? आज थर थर कांप रहे हैं। आज बाहुबलियों का जमाना, प्रकृति में जो भी ऐसे अनाचारी, अत्याचारी तरह के ताकतें हैं, काली ताकतें हैं, उसको प्रकृति एक कठोर विधान बनाई है। लेकिन आप कहेंगे इसमें अच्छे लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है। आज अच्छाइयों के रास्ते पर हमको बढ़ना पड़ेगा। जब जब कहते हैं युद्ध होती है, जब कहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हुई, रावण के खिलाफ लड़ाई हुई, तो अच्छे लोग भी मारे गए। महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर, कहते हैं अर्जुन का बेटा, भगवान कृष्ण का अपना भगना भांजा अभिमन्यु को भी मारा जाना पड़ा। इसलिए हम लोगों को इस हल्के में नहीं लेना है। इस विज्ञान और धर्म, गायत्री परिवार एक ऐसा संस्था है, धर्म और विज्ञान दोनों को मानती है। धर्म को हम भी मानते हैं और विज्ञान को भी मानते हैं, लेकिन अध्यात्म जो है मित्रों, विज्ञान से ऊपर का चीज है। जहां विज्ञान का रास्ता बंद हो जाता है, आगे की राह दिखाई नहीं पड़ती, आगे की मंजिल नहीं दिखाई पड़ती है, वहां से अध्यात्म शुरू होता है। और अध्यात्म ही मनुष्य को अंतिम मंजिल तक पहुंचाता है, लक्ष्य तक पहुंचाता है। आज जो वैश्विक वसुधा का जो पूरी मानवता के सामने जो संकट आया है, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा पूरी विश्ववसुधा में इसी वायरस की तरह, इसी संक्रमण की तरह सद्बुद्धि का फिर से स्फोट होगा, इसी संक्रमण की तरह विचार क्रांति का स्फोट होगा, अध्यात्म का विस्फोट होगा पूरी दुनिया में, और एक महाक्रांति का जन्म होगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति अब फिर से एक नई चीज को जन्म देने जा रही है। आज हम लोग नया वर्ष मना रहे हैं,
संवत्सर आया, जब नया वर्ष आया तो हमारे विद्यार्थियों को पता नहीं, किसी को पता नहीं, कोई भी हैप्पी न्यू ईयर का संदेश नहीं दिया। लेकिन पता है हमारे ऋषियों ने जिसको नया वर्ष निर्धारित किया, संवत्सर जिसको कहते हैं, जो चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि से जिस दिन से नवरात्र प्रारंभ होता है, उस दिन हमारे ऋषियों ने संवत्सर का नया साल। हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं, चाहे होली हो, दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, विवाह हो, शादी हो, ये सभी पर्व किसके अनुसार मनाया जाता है? भारतीय कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। उसके अनुसार ऋतुओं का परिवर्तन हमारे देश में होता है। लेकिन देख लीजिए, हम लोग नकल में सारी अकल बहा दी। राष्ट्र कवि दिनकर के शब्दों में दिसंबर से जनवरी आया, प्रकृति में कोई अंतर हुआ? जो ठंडा दिसंबर में था वही जनवरी में, जो धान खेत में लगा हुआ था वह जनवरी में भी मिल रहा है। प्रकृति में जो ठिठुरन दिसंबर में था जनवरी में भी दिखाई पड़ रहा है। मौसम में भी वही धुंध कुहासा दिखाई पड़ रही है। पर्वों की श्रृंखला भी नहीं बदली, अनाज भी हमारा पुराना रह गया, बैंक का हिसाब भी क्लोजिंग नहीं हुआ, कई नया सिलेबस भी एजुकेशन में नहीं जारी हुआ। लेकिन जो नया वर्ष हम लोग मना रहे हैं मित्रों, जो राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। जो जनवरी वाला कब मनाया जाएगा? जब प्रकृति सस श्यामला धरती माता, जब दुल्हन का रूप धार नया श्रृंगार सजाएगी, जब हम नया संवत्सर मना रहे हैं, नया साल की शुरुआत करते हैं। प्रकृति में एक ऐसा पौधा बता दीजिए जिसके पत्ते पुराने हो, प्रकृति में ऐसा कोई फूल बता दीजिए जिसके फूल पुराने हो, प्रकृति का कोई घास ऐसा बता दीजिए जो पुराना हो। चारों तरफ प्रकृति दुल्हन की तरह सज गई है। और तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को नव संवत्सर स्टार्ट होता है। विक्रम संवत 2078 में हम प्रवेश किए। सांप भी साल में एक बार अपनी केचुली को त्यागती है और फिर से नया ऊर्जा उसमें आ जाता है। नवरात्र पर्व हमारे ऋषियों ने बनाया था कि 9 दिनों तक हम प्राकृतिक जीवन जिए, नेचुरल प्रकृति के गर्भ में चले जाएं। जैसे 9 माह तक हम मां के गर्भ में रहते हैं, इसलिए आदि शक्ति की उपासना से नवरात्र शुरू होता है। 9 दुर्गा के 9 रूपों की उपासना करते हैं। अभी 9 दिनों से हम लोग प्राकृतिक आहार ले रहे हैं, मूंगफली ले रहे हैं, चना अंकुरित अनाज ले रहे हैं, 10-20 दाना किशमिश ले रहे हैं, एक आध गिलास दूध पी ले रहे हैं। अनाज के मामले में अगर बहुत ज्यादा परेशानी तो 2-3 रोटी ले लेते हैं एक टाइम। लेकिन मित्रों, आज कितना हो गया? 6ठा दिन। लेकिन हमारे अंदर इंटरनल सिस्टम में कोई अंतर नहीं है। थोड़े चेहरे में गिरावट आ गई है क्योंकि नमक नहीं ले रहे हैं, चीनी नहीं ले रहे हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, प्राकृतिक जीवन जी रहे हैं, नेचुरल जीवन जी रहे हैं, अधिक से अधिक स्वाध्याय कर रहे हैं, संयम का पालन कर रहे हैं, किसी से बातें कम कर रहे हैं, भोजन पचाने में हमें शरीर को कम ताकत खर्च हो रही है। सारा एनर्जी कैसे हो रहा है? जैसे पानी में चना को डालते हैं उसमें अंकुरन शुरू हो जाता है, वैसे 9 दिनों तक हमारे शरीर की जो एनर्जी है वो अंकुरित हो रहा है। इसमें फिर से एक नया उभार आएगा, इसमें एक नया बसंत बाहर आएगा। इसमें वैज्ञानिक कारण था, इसलिए विज्ञान से हमारा धर्म जुड़ा हुआ था। इसलिए मित्रों, हम लोगों को यह बात समझना चाहिए नई पीढ़ियों को कि ना तो प्रकृति में अंतर, ना मौसम में अंतर। हम जब नया साल मना रहे हैं, देखिए 31 मार्च को बैंकों की क्लोजिंग हो गई, नया हिसाब किताब आ गया, स्कूलों में नया सिलेबस स्टार्ट हो गया, प्रकृति के नए पत्ते आ गए। उसमें धान ही था दिसंबर और जनवरी में, अभी चना आ गया, गेहूं आ गए, उस समय जो बीज डाला गया था, अभी ककड़ी तरबूज हम लोगों के बीच आ गए, प्रकृति में नई प्रकार की सब्जियां आ गई। चारों तरफ प्रकृति, राष्ट्र कवि दिनकर कहते हैं, ये धुंध कुहासा हटने दो, रातों का राज सिमटने दो और प्रकृति का रूप दिखरने दो। प्रकृति जब दुल्हन का रूप धार नया श्रृंगार सजाएगी, तब सस श्यामला धरती माता घर घर खुशहाली लाएगी। तब चैत्र शुक्ल की प्रथम तिथि को नववर्ष मनाया जाएगा। अनमोल विरासत के धनिकों को चाहिए कोई उधार नहीं, यह नववर्ष हमें स्वीकार नहीं। इसलिए हम लोग विज्ञान को मानेंगे। अब वही व्यक्ति हिट होगा जो अंदर से अपने आप को फिट बनाएगा। और अंदर से फिट कैसे बनेगा? केवल मित्रों, ये पिज्जा बर्गर खाने से नहीं, अंदर से फिट बनना है तो हमको प्रकृति का अनुसरण करना पड़ेगा। और गायत्री मंत्र जो है, वह गायत्री मंत्र ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रथम दरवाजा है, जिस दरवाजा को खोलने के बाद ईश्वर का विराट रूप आपको समझ में आएगा। क्योंकि गायत्री मंत्र को हिंदी में यदि बोलते हैं तो देखिए, गायत्री मंत्र ईश्वर के जितने गुण हैं उसी गुणों को गायत्री मंत्र में सजाया गया है। सबसे पहले गायत्री मंत्र का हिंदी में अर्थ होता है प्राण स्वरूप। उस प्राण स्वरूप, प्राण हम सभी लोगों के अंदर है। कौन परमात्मा को याद करते हैं? जो पूरे प्रकृति में प्राण का संचार करते हैं। इसलिए ईश्वर को हम गायत्री मंत्र के रूप में पहले प्राण रूप में स्वीकार किए। प्राण स्वरूप, दुख नाशक। आज जब पूरी दुनिया में दुख और संकट के बादल मंडराए हुए हैं तो हर आदमी को त्राहिमाम वह दुख नाशक प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। ईश्वर ही दुखों को नष्ट करते हैं। आप लोगों को एक कहानी और कहेंगे, छोटी सी। कहते हैं 19वीं शताब्दी की घटना थी।
18वीं 19वीं शताब्दी जब अंग्रेजों का यहाँ जमाना चल रहा था, अभी अखंड ज्योति में उसका डेट भी लिखा हुआ था, याद नहीं आ रहा है, जब पानी का जहाज चलता था मित्रों, और इंडिया से इंग्लैंड जहाज जाती थी, पानी के बंदरगाह पर सामान ये सारा कुछ वहां से आता था, यहाँ के लोग जाते थे, हवाई जहाज विकास नहीं हुआ था उसमें। 500 यात्री उसमें बैठे हुए थे। अब अंतिम बंदरगाह जो था सो इंग्लैंड था। अभी वहां जाने में लगभग 500 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी इंग्लैंड पहुंचने में, और 500 किलोमीटर पहले क्या हुआ, समुद्री जहाज जो था, स्टीमर नाव, उसके पेंदे में छेदा हो गया, और छेदा हो जाने के बाद जब नाव के पेंदे में छेदा हो जाए तो उस वहां कोई उपाय नहीं है, जहाज को आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे जैसे छेदा पानी के प्रेशर से बड़ा होने लगा, वो पानी नाव में भरने लगा, और नाव में यदि पानी भर जाए तो यात्री का क्या होगा। उसमें स्पेशलिस्ट भी थे, उसमें इंग्लैंड के लोग भी थे, उसमें इंडिया के भी लोग थे, उसमें हिंदी जानने वाले भी थे, उसमें उर्दू जानने वाले भी लोग थे, एक से एक लोग थे मित्रों। लेकिन कहते हैं जब मृत्यु नजदीक आ जाती है तो हर आदमी का सांसें फूल जाती है। जब कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ा तो सारे लोग कहते हैं अपनी अपनी भाषाओं में ईश्वर को याद करने लगा, त्राहि मां हमारी रक्षा करो। और कहते हैं ईश्वर का एक नाम है कृपा सिंधु। वो कहते हैं जो मछली जल की रानी है, जो व्हेल मछली बड़ी बड़ी समुद्रों में पाई जाती है, बड़े बड़े जहाजों को उलट देती है और उसमें बैठे हुए यात्रियों को चने की तरह चबा जाती है। लेकिन कहते हैं उस दिन वह व्हेल मछली मत्स्य अवतार बनकर आई, भगवान विष्णु का रूप धारण करके आई, और सभी लोगों की प्रार्थना को ईश्वर ने स्वीकार किया। 500 यात्री लोग अपनी अपनी भाषा में ईश्वर को पुकार रहा था, लेकिन भाव सबका एक ही था, प्रभु हमारी रक्षा करो, चाहे शब्द कोई हो। और कहते हैं वह सच्ची घटना मित्रों, इंग्लैंड के बंदरगाह पर उस घटना का उल्लेख कीर्ति स्तंभ बना करके वहां रखा गया है, उस घटना की याद में। ये अंग्रेजों के जमाने की बात है। और वो कहते हैं मछली अगर भूल से आती और पेंदे में सटती तो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी छटक कर भाग जाती। लेकिन वह तब तक सटी रही, लगभग 5 घंटे तक, जब तक वह इंग्लैंड बंदरगाह तक पानी का जहाज नहीं पहुंच गया, और तब मछली वहां से गायब हुई। ये प्रार्थना में दम होता है, ये ईश्वर विश्वास में दम होता है। आज के लोगों को सब पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है, इंजीनियर पर विश्वास है, टेक्नोलॉजी पर विश्वास है, मोबाइल पर विश्वास है। लेकिन जिस दुनिया ने टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने बादों को मकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उस इंजीनियर को हम भूल गए। हम भूल गए उस भगवान को जिसने अंदर सृष्टि का संरचना किया था। इसलिए याद कहां से शुरू करेंगे? गायत्री मंत्र की उपासना हमको ईश्वर का नजदीक पहुंचाएगा, और ईश्वर के नजदीक पहुंचते ही मित्रों हमारी और आपकी स्थिति कैसे हो जाएगी? जैसे साधारण बानर से बजरंग बनाकर खड़ा किया, और मेरी गीता ने अर्जुन को अन्याय मिटाने लगा दिया। अर्जुन क्या कह रहा था कि हम युद्ध नहीं लड़ सकेंगे, 18 क्षण सेना है, ये हमारे ताऊ हैं, हमारे गुरु हैं, ये हमारे बोला यह युद्ध है, सो धर्म नीति का है, अधर्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा अर्जुन। लेकिन जब ईश्वर का बोध हुआ, विराट स्वरूप उनको समझ में आया, तो करिष्ये वचनम तब कर्मणाधिकारास्ते, मैं अब कर्म करने के लिए तैयार हूं प्रभु। साधारण अर्जुन को धनुधर अर्जुन कौन बनाया? भगवान ईश्वर से उनका नाता जुड़ गया। साधारण बानर जो सुग्रीव जी के यहाँ नौकरी कर रहे थे, आप रामायण में देखे होंगे सीरियल में, जब राम जी से मुलाकात नहीं हुई थी तो क्या कर रहे थे? हनुमान जी दरबारी बनकर खड़े रहते थे गेट पर। लेकिन जैसे ही राम से उनकी मुलाकात हुई और उन्हें संकल्प लिया राम काज के मोहि का विश्राम, उनके अंदर इतनी ताकत आई, इतनी ऊर्जा आया, इतने संकल्प साहस जगे कि उन्हें क्या कहा, प्रभु क्या करें? समुद्र को छलांग दें, लंका को जला दें, पूरे लंका परिवार सहित उठाकर आपके पास ले आए? बोला नहीं हनुमान, अभी उतना ही करना है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि राम को यदि पता होती कि सीता कहाँ है तो बंदरों से पूछते, पेड़ों से पूछते, वृक्षों से पूछते, 10 दिशाओं में बंदरों को खोज के लिए भेजते। तो हमने प्रश्न हरिद्वार में किया था अपने बड़े गुरु भाई से, उन्होंने कहा राम को पहले से पता थी, इसीलिए तो जो अंगूठी दिया उनको, किनको दिया? जो दक्षिण दिशा में जामवंत और हनुमान के नेतृत्व में जो बंदर दल जा रहा था, उनके हाथ में चिन्ह दिया कि जानते थे राम कि यही दक्षिण दिशा में जाने वाला बंदर ही टीम नायक ही सीता की खोज करेंगे। सब लोग के हाथ में प्रतीक चिन्ह क्यों नहीं दिया? इसलिए मित्रों ईश्वर हर चाबी के, हर ताले का चाबी रखता है, हर चाबी का ताला, और बड़ा ही नीली है, बड़ा ही निराला है वह नीली छतरी वाला